नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, मध्य प्रदेश और देश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश तो अधिकांश जिलों में कोहरे की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे की बात करें, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उज्जैन और ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हुई। चंबल संभाग के जिलों में सभी स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान वाले शहर सूचीबद्ध रूप से यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रहा मंडला में 28.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस नरसिंहपुर में दर्ज किया गया है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें। पिछले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर, लाहार, विजयपुर, अटेर में 2-2 सेंटीमीटर बारिश हुई। गोहद, घाटीगांव, सबलगढ़, बड़ौदा, मऊ, करहल, श्योपुर, मिहोना और बेराड़ में 1-1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 10 जनवरी 2024 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जिन जिलों में वर्षा, गरज चमक या वज्रपात का अनुमान है वे जिले हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, निवाड़ी, बैतूल, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया जिले। प्रदेश के शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है वे जिले हैं मंदसौर और नीमच जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक और वज्रपात के साथ ही ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिलों के अलावा शिवपुरी, ग्वालियर और दतिया जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा छाएगा, दृश्यता 200 से 500 मीटर तक रहेगी, 800 मीटर तक, वे जिले हैं उमरिया, जबलपुर, सीहोर, भोपाल, राजगढ़ और नर्मदापुरम जिले। जिन जिलों में हल्के से घना कोहरा छा सकता है, दृश्यता 50 से 500 मीटर रहेगी, वे जिले हैं रीवा, सागर और ग्वालियर संभाग के जिले यानी कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मंडला, रतलाम, उज्जैन और भिंड जिले। किसानों के लिए यहाँ पर मौसम विभाग ने सलाह दी है कि वे परिपक्व फसलों को जल्द से जल्द कटाई करें, सुरक्षित स्थानों पर रखें। बागवानी की फसलों में क्षति को रोकने के लिए हेलनेट का उपयोग करें। सिंचाई और किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव से फिलहाल बचने की सलाह दी गई है। मौसम के आगामी दृष्टिकोण की बात करें, आगामी 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक गिरावट की संभावना है। 10 जनवरी की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश साफ रहेगा, कोहरा छाया रहेगा। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बात कर लेते हैं मंडी भाव की। विभिन्न मंडियों में ग्वार का भाव रहा 5,140 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की अनूपगढ़ मंडी में नरमा का भाव रहा 6,700 रुपये तक। सरसों 5,011 रुपये तक बिकी। गेहूं का भाव रहा अधिकतम 2472 रुपये, ग्वार का भाव 5,091 रुपये, मूंग 7,373 रुपये तक बिका जबकि कपास 6,364 रुपये तक बिका है। वहीं मध्य प्रदेश की ब्यावरा मंडी की बात करें, 9 जनवरी को यहाँ पर गेहूं का भाव रहा 2475 से 2700 रुपये, औसत भाव 2585। सोयाबीन 4,005 से लेकर 4,765 रुपये तक बिकी, औसत भाव रहा 4,385 रुपये। मक्का 2,080 से 2,235 रुपये तक बिकी, औसत भाव रहा 2,155 रुपये। सरसों का भाव रहा 4,870 से 4,960 रुपये, औसत भाव 4,915 रुपये। मसूर
5,655 से 6,150 रुपये तक बिकी। औसत भाव रहा 5,905 रुपये। धनिया का भाव रहा 5,520 से लेकर 7,280 रुपये प्रति क्विंटल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित करीमनगर संसदीय क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक में सहभागिता कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा सांसद श्री बंडी संजय कुमार, बीजेपी तेलंगाना के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री NVSS प्रभाकर जी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तेलंगाना में प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है। पहले भी उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत में मैं जाऊंगा। मत्स्य मत्स्य कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नारायण सिंह पवार ने विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। इसमें 108वीं बैठक में इन्होंने भाग लिया और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित कार्यक्रम एवं भौतिक लक्ष्यों का अनुमोदन किया। पात्र हितग्राही को 100% लाभ मिलना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मत्स्य महासंघ कर्मियों की जनवरी 2023 से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता स्वीकृत प्रदान की, यानी 4% की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते में की गई है। मछली उत्पादन बढ़ाने, मछली कारोबार से जुड़े लोगों के बेहतर कारोबार कराने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग गुना ने समस्त संकुल प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और समस्त संस्था प्रमुख जिला गुना को निर्देश दिए गए हैं कि अतिथि शिक्षक के स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति, उच्च प्रभार या स्थानांतरण से उपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल से तत्काल हटाया जाए। यदि इन निर्देशों के बावजूद भी अतिथि शिक्षक कार्यरत रहते हैं तो उनको वेतन संबंधित संस्था प्रमुख या संकुल प्राचार्य के वेतन से काटकर भुगतान किया जाएगा। किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण खबर है। हाल ही में सरकार ने नीम कोटेड यूरिया के बजाय सल्फर कोटेड यूरिया किसानों को देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सभी खाद कंपनियों के प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूरिया का जो बैग होगा वह पहले 50 किलो का होता था, बाद में 45 किलो का किया गया। अब जो ये सल्फर कोटेड यूरिया आएगा उसकी कीमत वही रहेगी 266 रुपये 50 पैसे, लेकिन इसका वजन एक बार फिर से कम कर दिया गया है। इसका वजन रहेगा 40 किलोग्राम का। यूरिया गोल्ड के नाम से यह यूरिया बिकने वाला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश की 4 खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पैरा कैनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव और महिला हॉकी खिलाड़ी सुश्री सुशीला चानू को अर्जुन पुरस्कार तथा हॉकी प्रशिक्षक श्री शिवेंद्र सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, इन चारों खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और उसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 के लिए यह पुरस्कारों की घोषणा की गई है। हाल ही में कुछ और महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने शालाओं के समय परिवर्तन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 27 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक के लिए यह निर्देश है। 27 दिसंबर को जो आदेश जारी किया गया था उसको परिवर्तित करते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं। आज से लेकर 20 जनवरी तक ऐसे समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालय जो कि जल्दी संचालित होते हैं वे 10 बजे से पहले नहीं लगेंगे, 10 बजे से संचालित होंगे। 2 पालियों में संचालित होने वाले शासकीय और अशासकीय विद्यालय प्रातः 10 बजे से लगेंगे। ऐसे विद्यालय जो प्रातः 10:30 बजे से संचालित होते हैं
वे यथावत वे यथावत निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही चलेंगे। कक्षा 6ठी से 12वीं तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय के अनुसार होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र फरवरी की दिनदर्शिका जारी की है। 7 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जो कि राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा और 19 फरवरी को समाप्त होगा। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। 8वीं किस्त 1250 रुपये आज उनके खाते में जमा हो जाएगी। 1,31,00,000 बहनों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। राज्य शासन ने हाल ही में श्री समीर कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विदिशा को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा के पद पर पदस्थ किया है। कुछ और पुलिस कर्मियों की नवीन पदस्थापना की गई है। श्री आदर्श कटियार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता पुलिस मुख्यालय भोपाल को ट्रांसफर करके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया है। श्री जयदीप प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स पुलिस मुख्यालय भोपाल को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्त वार्ता पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया गया है। श्री अजय पांडे, पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा भोपाल को सेनानी 23वीं वाहिनी विजबल भोपाल में भेज दिया गया है। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। यह सब कुछ एकदम निःशुल्क है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। हरियाणा सरकार ने बढ़ती ठंड के मद्देनज़र ट्यूबवेलों के लिए बिजली आपूर्ति के समय में बदलाव किया है। कुल 19 सर्किलों के लिए 2 समूह बनाए गए हैं। इनमें से 7 सर्कल में सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और बाकी सर्किलों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली मिलेगी। किसान भाइयों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। अन्य राज्यों को भी किसान भाइयों को दिन में बिजली देने के लिए प्रयास करने चाहिए और कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लाडली बहनों को आप फ्री में पैसा डाल ही रहे हैं। किसान फ्री में बिजली भी नहीं मांग रहे हैं, केवल समय परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उनको दिन में बिजली देने के लिए ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द प्रयास करने चाहिए और ऐसा काम नहीं है कि बहुत मुश्किल है या असंभव है। सरकार की यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो यह हो सकता है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, खास तौर पर किसान भाइयों को, ताकि यह बात सभी लोगों तक और अधिक से अधिक अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंच सके। अब आगे देख लेते हैं प्रदेश के आगामी 5 दिनों के मौसम का हाल संक्षेप में जिलेवार। 9 से 13 जनवरी के मौसम की बात करें तो 10 जनवरी की बात सुबह तक की हम कर ही चुके हैं। 10 जनवरी को दिन में कहाँ कहाँ पर बारिश होगी, इससे लेकर 13 जनवरी तक क्या स्थिति रहेगी, आइए संक्षेप में आपको बता देते हैं। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और नर्मदापुरम जिले में 10 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 11 से 13 जनवरी तक भी मौसम शुष्क रहेगा। बैतूल जिले में और हरदा जिले में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश 10 जनवरी को हो सकती है। 10 तारीख को बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में भी कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। उसके बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगरमालवा के अलावा मंदसौर और नीमच में मौसम शुष्क रहेगा। इसी प्रकार गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिले में भी आगामी 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सिंगरौली, सीधी, रीवा
मऊगंज और सतना में भी मौसम शुष्क रहेगा। शहडोल उमरिया में भी मौसम शुष्क रहेगा। अनूपपुर में 10 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। इसी प्रकार 10 जनवरी को डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला इन जिलों में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में भी आगामी 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। यह था प्रदेश के सभी जिलों के 13 जनवरी तक का मौसम पूर्वानुमान। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।